ओम शांति। 19/7/2023 के बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य शौक से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। तुम्हारा ये जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य शौक से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहती हो तो ज़रूर मदर भी चाहिए। तुम बच्चे इस गुहे राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है ये ब्रह्मा, ये है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। वैसे हम गाते हैं ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, तो पिता है तो माता कैसे हुआ? तो बाबा कहते, इस बात को रहस्य को समझना है। गीत किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके अपना आप छिपाया। जब परमात्मा इस सृष्टि पर ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा तन ही सबको दिखाई देता है। शिव बाबा तो छिप जाते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे मैं किस तन में आया हूँ। तो ये गीत किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हैं, जैसे शास्त्र बना देते हैं। समझते कुछ नहीं है। तुम वेदों के लिए कहते हो, ये धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ नहीं समझते। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है, किसके द्वारा? तो पूछना चाहिए, वेद ग्रंथ किस धर्म के शास्त्र हैं? उपनिषद, वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता। कौन कौन से धर्म हैं वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य तना, फिर बड़ी डाली, फिर छोटी डालियाँ निकलती हैं, तो बच्चों को समझाया जाता है। ये जो धर्म शास्त्र हैं, सर्वशास्त्र में श्रोमणी गीता वह है थुर, उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। ये इस्लाम में बौद्ध क्रिश्चियन आदि ये सब कलम वृक्ष के टाल हैं। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़, तो ये झाड़ का राज बुद्धि में अब भी बैठा है। इसका मुख्य थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। बाबा हम बच्चों को बताते, गीता में लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़, तो ये झाड़ का राज बुद्धि में अब भी बैठा है। इसका मुख्य थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका तना सड़ जाता है। जैसे बाबा कहते बड़ का झाड़, बाकी डालियाँ रहती हैं, ये भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं, इनका जो थुर जो देवी देवता धर्म था वह अब नहीं है। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वे सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, थुर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में ये भेंट जाएगी ना कि यहाँ तो वो कहती हैं कि ये सुख कांगविष्ट समान है, थोड़े समय के लिए है और अथाह दुख है। ये उनको पता ही नहीं है। अब बाप बतलाते हैं, तुमको अथाह सुख में तो ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूँ तो पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लाम में बौद्ध आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ये भी कोई नहीं जानते। बाबा कहे मनुष्यों को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बतलाएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है, वह कौन सा? कहते भी हैं कि मनुष्य की चमड़ी तो
काम में नहीं आती है। फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा ये जन्म बहुत उत्तम है। जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों का ये जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो हम भी पहले शिष्य मूत पिलेते मनुष्य थे। हमारे अंदर भी बहुत अवगुण थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य शोभ से साफ करते हैं और कहते हैं अब अपने बाप को याद करो। रोज बाबा हम बच्चों को नई नई पॉइंट बताते हैं। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते, याद जरूर करते हैं, गाते जरूर हैं। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, वर्षा मिले, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब तो पोतरे कहलाए। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, एक है मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता ही नहीं है। तुमको पढ़ाने वाला वह भी है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पति दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को कल की मुरली में भी कहा था कि बाप टीचर सतगुरु सब अलग अलग टाइम पर मिलते हैं, यहाँ पर एक ही टाइम पर तीनों मिलते हैं। बाबा कहते 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए। बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्यों बदली हुआ, वे दिखाते नहीं है। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता ही नहीं है, उनके जीवन चरित्र को कोई नहीं जानते। तुम अभी समझ रहे हो, कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्कर लगाया होगा। तुम ये जानते हो भक्ति वह करते हैं जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के माफी मनुष्य। दुनिया में बहुत दुनिया है जो परमात्मा को बहुत याद करती है, भक्ति कर रही है। तुम जानते हो अब बेचारे सभी का तो मौत की चक्की में है ना। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्कर बुद्धि में रखना पड़े। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों ने समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं और धर्म में ये अक्षर नहीं है। ओम माना भगवान समझ लेते हैं, वास्तव में ओम अर्थात मैं आत्मा। वे फिर उल्टा कह देते आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या हुआ, हम शरीर तो नहीं है। परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि आत्मा म शरीर। वे बाप कहते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हमने ये शरीर लोन पर लिया है, ये हमारी जुत्ती नहीं है, हमारे पैर तो नहीं है, हमारे चरणों की पूजा हो ही नहीं सकती। कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो है ही नहीं है। मैं हूँ निराकार, शिव बाबा कह रहे हैं, हम बच्चों को समझा रहे हैं। यूँ तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह आत्मा 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है? पति सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है, ये समझकर फिर समझाना है। बाबा हम बच्चों को समझाने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहे टैगोर आदि की गीता में कितनी महिमा करते हैं। वास्तव में ये श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते माना ब्रह्मा। बाबा कहते मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, जरूर अनुभवी रख जाइए ना। ड्रामा अनुसार हमारा ये रथ मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कलब में और रथ लूँगा। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कलब पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम माता पिता जिसकी इतनी महिमा, अब भी तुम उनके मुख बैठे हो। बाबा कहते अगर मैं अब भी किसी और के तन में आऊँ, फिर किसी और के तन में आऊँ, तो मैं तो सोचता रहूँ अब किसके तन में जाना, अब किसके तन मेल में जाऊँ, फिर मेल में जाऊँ, छोटे में जाऊँ, बड़े में जाऊँ। विचार किया जाए
बरोबर हमको जिसने रचा है, कहते हैं अल्लाह ने रचा है, तो ज़रूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहती हो तो फादर हमेशा रचता होगा, मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता तभी फादर कहते हैं ना। ये किसी को पता ही नहीं कि गॉड फादर की फीमेल कौन है। ये है सबसे गूढ़े से गूढ़े बातें। आदम बीबी दोनों हैं, आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते। अब बाबा बच्चों को समझाते हुए बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं, इस हिसाब से ये ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को, ब्रह्मा तन में प्रवेश करता उनको संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, फिर बच्चे भूल जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा रचा तो ये है बड़ी माँ, फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है, जगत अम्बा की कितनी महिमा है। अब तुम समझ गए हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें बाबा कहे दो प्रकार के हैं, सगे भी हैं और लगे भी हैं। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन वर्षा लेंगे, तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो ये है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, सुदर्शन चक्कर फिराना है, आसमान बनाना है, मेहनत करनी पड़ती है। आसमान बनाने में बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती है। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे, और सब तरफ से बाबा कहते ममता मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे, माना सत्यु में चले जाएंगे ना, फिर त्रेता में भी नहीं आएंगे, फिर द्वापर में आएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वे एक ही बार आती हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहती हो, मैं तो चक्कर में नहीं आता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे ये बातें बुद्धि में नहीं थी। बाप कहते हैं अब दिन प्रतिदिन ये सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 महीने का बच्चा हूँ, ये ज्ञान तो सेकंड में मिल सकता है। कितने बच्चे हैं और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटे बेटी हैं, ना कि मेल फीमेल। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुख वंशावली की तो बात ही नहीं है। जिन्होंने कलप पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया वही आते रहते हैं। बा कहते बगीचा है ना, कलम लगती रहती है। अब भी देवी देवता धर्म के फूल तो है ही नहीं, बाकी सब जैसे कांटे चुभते रहते हैं। ये कांटों की दुनिया है। बाप आगर के कांटों से कली, कली से फूल बनाती हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये विकारों में गिरा पड़ा है। अभी तुम पति से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन क्या याद करते थे ना, चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो। सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज़ कोई होती नहीं है, लाखों वर्ष की तो कोई चीज़ रह ना सके। देखो तुम बूढ़ी माता गुड़गांव से आई हो, माता पिता पास जिनसे वर्षा मिलना है। बाप भी बुढ़ियों को देखकर खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर के वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़ियाँ इतना ज्ञान नहीं उठा सकती। ये दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है, अच्छा समझाते हैं। अरे ये तो ब्रह्मपुत्रा नदी है,
ये तो ज़रूर जास्ती पढ़ते होंगे ना, तभी तो बच्चों को समझाएंगे ना, ये बूढ़ा सबसे तीखा है। वह तो फिर भी बेटी हो गई, बूढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है, बाप को याद करते रहो। ओहो, शिव बाबा कुर्बान जाऊं, आप तो सुखधाम में ले जाते हो, बस ऐसे खुशी में रहो तो बेड़ा पार। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो, ऐसे ही समझो शिव बाबा सुनाते हैं तो बुद्धि योग शिव बाबा जाने से भी कर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है, एक शिव बाबा की ही याद रहे सदा, तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है, कांटों से कली, कली से फूल बनना है और बनाना है नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान, कर्मों की गुहे गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। कर्मों की गुहे गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डराने के रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की कहे, उस समय वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुहे गति के ज्ञाता बन, सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विक्रमाजीत बनो। स्लोगन, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। तो बा कहे, हम बच्चों को क्या करना है, कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है और तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाना है, तभी बाप के गले का हार बनेंगे। ओम शांति।